गुड मॉर्निंग एवरीवन। 23 फरवरी 2024 आज की सुबह हुई थी 4:30 पे। आज हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिक की नींद को लेके। कब ऐसा होता है कि हमें नींद आती है, कब ऐसा होता है कि हमें सो ही जाना चाहिए, और कब ऐसा होता है कि हम इस टाइम पे नींद को टैकल कर सकते हैं अपना ध्यान इधर उधर करके। हर चीज़ के बारे में मैं आपसे बात करूँगी। सबसे पहली बात, जिनके पास टाइम है वो 7-8 घंटे सोएं। जिनके पास टाइम लिमिटेड है वो 4 से 5 घंटे सो सकते हैं। जिनका पेपर बिल्कुल नज़दीक है 4 घंटे इनफ है। जिनका पेपर अभी 1-1.5 साल बाद है जैसे कि मेरा, वो अपनी 5 आवर्स की नींद कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा मेरी इस जर्नी में हुआ है कि मैंने भी अपनी नींद 4 आवर्स तक की है। कभी कभी तो मैं 3 घंटे में भी उठ गई। हमेशा ऐसा नहीं हुआ। 1-2 दिन ही ऐसा हुआ जिस दिन मुझे लगा कि दिन में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला, और बस यही टाइम है जो मैं अपना 1-2 घंटा यहाँ से चुरा सकती हूँ। देखिए, टाइम हमें चुराना पड़ता है। टाइम किसी के पास भी नहीं है, वेला कोई नहीं दुनिया में। टाइम आपको चुराना पड़ेगा, चाहे अपनी नींद कम करके, चाहे अपने घर के काम कर करके कम करके, चाहे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम करके। ठीक है, तो रही टाइम की बात, तो टाइम आपको चुराना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर से हम नींद पे ही आ जाते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जैसे मैं अपना एग्जांपल लेके चलती हूँ कि मैंने अपनी 5 घंटे की नींद डिसाइड की है। मैं 5 आवर्स का टाइमर डेली लगा के सोती हूँ। इनफैक्ट मेरी ना नींद खुल जाती है 5 घंटे से पहले ही, लेकिन मैं फिर भी अलार्म लगा के ज़रूर सोती हूँ, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि किसी भी दिन मेरी वो 5 घंटे में नींद पूरी ना हुई, मैं नहीं उठी, तो मेरा वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। अच्छा, अब जब मैं उठ जाती हूँ, कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है कि उठते ही वापस नींद आने लग जाती है। बाद की तो छोड़ो कि जब हम पढ़ाई करना शुरू कर दें, पढ़ते हुए 1-2 घंटे हो जाएँ तब नींद आए। नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि उठे हैं और अपना रूटीन कर लिया है, हाफ एन आवर हो गया है, और फिर थोड़ी-सी सुस्ती, 5 मिनट की पढ़ाई भी नहीं करी और लगता है यार सुस्ती सी। कई बार तो ऐसा होता है आँखें बंद हो रही हैं। तो ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, जो मैंने नोट किया है कि जो मैं 5 घंटे की नींद लेती हूँ ना, उसमें बच्चा कई बार उठा देता है, जैसे पानी के लिए या कुछ और इश्यू हो जाते हैं, तो उनके लिए तो वो 5 घंटे की जो नींद है वो कंटिन्यूअस पूरी नहीं हो पाती। वो कहीं ना कहीं बीच में ना, वो नींद वाला जो होता है टाइम, वो टूट जाता है, वो लय टूट जाती है। तो उस टाइम, उस वाले दिन भी सुबह उठने के बाद ऐसा होता है। अच्छा, और इसके अलावा क्या होता है कि हमें जैसे टाइम हो गया पढ़ते हुए, हम एक ही सब्जेक्ट को पढ़े जा रहे हैं, एक ही पोजीशन में बैठे हैं, तो वहाँ पे भी नींद आती है। लेकिन बेड पे बैठ के पढ़ने का कारण नींद मेरा नहीं है। बेसिकली मैं अपनी इन 50 दिनों की जर्नी में मोस्टली बेड पे बैठ के ही पढ़ी हूँ। बहुत सर्दियाँ थी, लेकिन मेरे को बेड की वजह से नींद नहीं आती है। मेरे को नींद आती है अपनी थकान, अपनी नींद ना पूरी होना, बीच में रात को किसी डिस्टर्बेंस की वजह से नींद टूट जाना, या फिर कंटिन्यूस एक ही पोजीशन में लगातार 1-2 घंटा बैठे हैं, तो वो सुस्ती वाला, आलस वाला वो चीज़ हो जाती है। अभी बात करते हैं कि हम टैकल कैसे करें नींद को। देखिए, बेसिकली क्या होता है कि मैं क्या करती हूँ, मैं वो आपको बताती हूँ कि जैसे मैं पढ़ रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, मुझे पता है कि कब मैं टाइम दे रही हूँ। टाइम यहाँ पे इनपुट है कि कब मैं अपनी इनपुट दे रही हूँ और कब मुझे आउटपुट अच्छा मिल रहा है। तो वो खुद को पता लग जाता है कि भैया इस टाइम पे, इस दौरान मैं पढ़ रही हूँ और दिमाग में मेरी चीज़ें जा रही हैं। फिर धीरे धीरे ना एक टाइम ऐसा होता है कि दिमाग में ना कुछ भी जाना बंद हो जाता है, तो उस टाइम पे हम 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। लेकिन वो एक सुस्ती वाली नींद आती है ना, कि आंखें बंद होने लग जाती हैं अपने आप। उस टाइम को मैं कैसे टैकल करती हूँ? सबसे पहले तो मैं उठ जाती हूँ, जहाँ पे बैठी हूँ वहाँ से आराम से अपनी बुकें बंद की, उठी, थोड़ा सा बाहर गई। सुबह जैसे क्या करती हूँ कि अपना लॉक खोलने चली गई। लॉक लगाते हैं ना रात को जैसे हम, तो लॉक खोलने चली गई। उसके बाद या फिर वॉशिंग मशीन लगाने चली गई, या फिर खुद के लिए दोबारा पानी गर्म कर लिया, वो पी लिया। मतलब छोटे छोटे काम जिसमें मेरा 5 मिनट्स लगेगा, वो काम मैं कर लेती हूँ। अभी या तो वो नींद वाला मेरा जो लय है वो अभी टूट गया कि भैया अब मुझे नींद नहीं आ रही, अभी वो वाली प्रॉब्लम सोल्व होगी उस 5 मिनट के अंदर ही। कई बार ऐसा क्या होता है कि 5 मिनट के बाद मैं वापस आई, पढ़ने के लिए मैं बैठी, और क्या हुआ कि मेरी पढ़ाई अभी कंटिन्यू हो रही है, मुझे नींद नहीं आ रही। लेकिन कई कई बार ऐसा होता है कि वापस फिर वही सुस्ती, फिर वही नींद, फिर वही आंखें मतलब बंद हो रही हैं। उस टाइम पे मैं क्या करती हूँ, कॉफ़ी ले लेती हूँ, या कोई चीज़ खाने की, सॉरी, या कोई चीज़ खाने के लिए बनाते हैं, बनाती नहीं हूँ। बेसिकली जो भी रखा होता है ना, अवॉइड करती हूँ तली हुई पैकेट वाली चीज़ें। लेकिन कभी कभी इन चीज़ों का भी सहारा लेना पड़ जाता है, क्योंकि उस टाइम पे मुझे लगता है कि मैं अभी सुबह सुबह, जो मेरा मेन पीक टाइम है पढ़ने का, उस टाइम पे मैं कुछ बनाने लग गई तो फिर वो और टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैं किसी भी बनी बनाई चीज़ का सहारा ले लेती हूँ, खा लेती हूँ, या कॉफ़ी पी लेती हूँ।
उसके बाद नींद गायब हो जाती है। लेकिन कई बारी केसेस ऐसे होते हैं कि उसके बाद भी ऐसा लगता है कि 15 मिनट पढ़ाई करी कॉफ़ी वॉफ़ी पी के और फिर से थोड़ा सा लगता है कि आलस आ रहा है। जब मैं सारे अपने अपना लेती हूँ चीज़ें, तो मैं उसके बाद मैं सोचती हूँ कि भैया अब ये नींद जो है मुझे परेशान करने वाली है, इससे अच्छा मैं 20 या 25 मिनट का नैप ले लेती हूँ। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ ना कि मैं दिन में एक नैप लेती हूँ। वो उसी टाइम पे होता है कि जब मैं सब चीज़ें कर ली, सारे काम होते हैं यार दिन में ना, थकान हो जाती है माइंड में और तब लगता है कि बस यार अब अति हो गई है, अब नहीं हो पा रहा कुछ। तब जाके अपने दिमाग को शांत करने के लिए, खुद को शांत करने के लिए फिर मैं 20 से 25 मिनट की नींद जो है लेती हूँ। वो मैं सुबह भी ले सकती हूँ, अगर सुबह मैंने सारे चीज़ें करके देख ली लेकिन फिर भी नहीं हुआ, तो मैं सुबह 8-9 बजे के आस-पास भी मैं वो नैप टाइम ले लेती हूँ। वो मैं दिन में भी ले लेती हूँ 2 से 3 बजे, मतलब एक ही टाइम लेती हूँ। सुबह लिया है तो मुझे दोपहर को ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन पूरे दिन में मैं कभी भी वो ले सकती हूँ। सुबह के 6-7 बजे, 8 बजे, 9 बजे या फिर दोपहर के 12-1-2 बजे जब भी नीड होती है नैप की। तो ये वाली चीज़ें थी जो मेरे लिए काम आती हैं। तो आप देख लीजिएगा कि आपकी वो जो नींद है वो आलस की वजह से है या फिर नींद पूरी ना होने की वजह से है या फिर आप एक ही सब्जेक्ट को एक ही पोजीशन में बैठ के पढ़ रहे हो। हाँ, कई बार मैं ना इस चीज़ का भी सहारा लेती हूँ। मान लिया कोई सब्जेक्ट में पढ़ाई कर रही हूँ, वो पढ़ते-पढ़ते कभी सुस्ती, आलस, उबासी, नींद जैसा लगता है, तो मैं स्ट्रैटेजी देखने लग जाती हूँ। स्ट्रैटेजी कौन-सी? जो मैं अपनी यूट्यूब की प्लेलिस्ट होती है, आप सब जानते होंगे, एक वॉच लेटर प्लेलिस्ट भी होती है जहाँ हम अपनी वीडियो सेव करके रख सकते हैं बाद में देखने के लिए। तो मैं वहाँ पे जो मेरी वीडियोज़ सेव होती हैं तो मैं उनको देखती हूँ। कई बार कैसा होता है ना कि देखिए, जो जिस फ़ोन से मैं पढ़ाई करती हूँ वो मैं एयरप्लेन मोड पे रख के पढ़ाई करती हूँ। सिर्फ़ उसमें वाईफ़ाई चल रहा होता है, नो फ़ोन कॉल, नो व्हाट्सएप, नथिंग। अभी क्या होता है कि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो पढ़ाई के लिए भी हमें बहुत सारी चीज़ें सर्च करनी पड़ती है। इनफैक्ट यूट्यूब हमारा मतलब बेस्ट टीचर है आज के टाइम पे, तो यूट्यूब का सहारा हमें लेना पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो फिर क्या होता है कि यूट्यूब पे जैसे हम अपनी पढ़ाई वाला टॉपिक सर्च करते हैं तो हमें कुछ और चीज़ें भी मिल जाती हैं। जैसे आपको मेरी वीडियो मिल गई होगी, तो मैं क्या करती हूँ, मुझे कुछ भी ऐसा वीडियो मिलता है स्ट्रैटेजी वाला कि मतलब जैसे टॉपर्स ने कोई स्ट्रैटेजी बताई है या फिर किसी ने कुछ बताया है कि मतलब कैसे चीज़ों को टैकल किया जाए मतलब इस आईएएस के फेज़ के दौरान, तो मैं तुरंत वो नहीं देखती हूँ बिल्कुल भी। वो मैं अपनी वॉच लेटर लिस्ट में डाल देती हूँ। और मैं आप लोगों को भी बोलना चाहती हूँ कि भले ही आप लोग मेरी वीडियो देखते हो, अगर आप अपना कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, वो घर का काम भी हो सकता है, वो पढ़ाई भी हो सकती है और वो उस टाइम पे ज़रूरी है, तो मेरी वीडियो आपने देखी तो आप वॉच लेटर लिस्ट में उसको सेव कर सकते हैं, बाद में देख सकते हैं। आपकी पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी वीडियो से, तो प्लीज़ आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करिएगा सबसे पहले। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी पार्शियल नहीं होंगी कि मेरी वीडियो है तो आप तुरंत आए और मतलब देखना शुरू कर दें। नहीं नहीं, आपकी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, या फिर कोई आप घर का काम कर रहे हैं उसके साथ साथ देख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो काम इंपॉर्टेंट है आपको, तो प्लीज़ पहले उसको ख़त्म करिएगा और फिर आप मतलब किसी भी वीडियो को वॉच लेटर लिस्ट में रख सकते हैं। इससे क्या होता है कि जैसे हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो माइंड एक डायरेक्शन में जाता है तो सुस्त हो जाता है, फिर हमें माइंड को ना कुछ और चीज़ दे देते हैं करने के लिए, वो बेवकूफ़ बनाने वाली बात ही है। मैं बार बार बोलती हूँ कि माइंड को थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाना हमें पड़ता है और वो बेवकूफ़ बनाना आना चाहिए। नहीं तो जो ये मन नाम की ये जो चिड़िया होती है ना, ये भैया अपना सब कुछ ले जाएगी, हम ऐसे बैठे के बैठे रह जाएंगे, सारा टाइम हमारा चला जाएगा। क्योंकि ये मन है ना कि मन नहीं कर रहा पढ़ाई करें, मन कर रहा है सो जाएं, मन कर रहा है ये खा लें, मन कर रहा है वहाँ चले जाएं, तो ये मन पे कंट्रोल पाना ना, काबू पाना बहुत बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक और चीज़ कि किसी ने मुझे बोला था कि मैम आपके वीडियो ना मोटिवेशनल होते हैं बहुत और हम मोटिवेट भी होते हैं, लेकिन आपकी वीडियो की जो स्पीड है ना, आपकी जो बोलने की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है। तो डियर मैं बताऊं, कुछ टाइम पहले कि आप मेरी वीडियोस देखोगे 1 महीने पहले, तो मैं बहुत धीरे धीरे बोलती थी। फिर मुझे भी पर्सनली ये लगता था कि यार आप लोगों का ना बहुत टाइम वेस्ट होता होगा, क्योंकि ना ऐसा होता है ना बेसिकली कि हम किसी और की भी वीडियो देख रहे होते हैं तो फिर हम स्पीड उसकी बढ़ा देते हैं, 0.5x कर दिया या 1x 2x करके, तो हम देखते हैं, हम सोचते हैं यार ये इतना धीरे धीरे बात कर रहा है और हमें थोड़ा सा फास्ट देखना है। तो मैं पर्सनली ऐसा करती थी, फिर मुझे ऐसा लगा कि स्पीड स्लो है। और फिर मेरी मतलब एक लिटिल सिस्टर है, उन्होंने भी मेरे को बोला कि मतलब वीडियोस अच्छी होती हैं, मेरे फैमिली मेम्बर भी मेरी वीडियोस देखते हैं और उन्हें बहुत खुशी होती है कि मतलब मैं इतनी छोटी से बड़ी हो गई। तो मतलब फिर ना मेरी बहन मेरे को बताती थी कि बस थोड़ा सा कमी लगती है कि थोड़ा सा ना स्पीड, थोड़ा सा बोलने की स्पीड थोड़ा सा बहुत धीरे धीरे बोलते हो। फिर मैंने खुद को भी ये चीज़ रियलाइज़ करी थी। फिर मैंने सोचा कि मैंने कहा यार जब मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ तो उसी की स्पीड में बढ़ा दूँ, तो मैं वो स्पीड बढ़ा देती हूँ, इसलिए आप लोगों को ना
वो फास्ट फॉरवर्ड में चीज़ें ऐसे सुनाई देती है ना, फास्ट हो जाती है चीज़ें। तो कोई ना, मैं आगे से ध्यान रखूँगी। और मुझे अच्छा लगता है आप लोग मुझे सजेशन देते हो। किसी ने जैसे कि मेरे को बोला था कि दीदी आप ना अपनी नेक का ध्यान रखिए, पढ़ाई करते हुए नेक पे स्ट्रेस हो जाता है और दर्द करती है। तो आप मुझे बहुत बहुत अच्छे अच्छे सजेशन देते हो, उसके लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। और मेरे से जितना भी हो पाएगा, जो भी मैंने अपनी लाइफ में चीज़ें सीखी हैं या जो अभी रोज़ मैं सीख रही हूँ, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ और उस सिंपल सी लैंग्वेज में शेयर कर पाऊँ जहाँ पे बहुत सारे लोग इसका बेनिफिट उठा पाएँ। देखिए, किसी के एक्सपीरियंस से सीखना भी ना एक वो होता है कि ठीक है, हमने खुद मतलब ये चीज़ें टैकल कर रहे हैं, लेकिन कोई दूसरा बता रहा है और सिंपल तरीके से बता रहा है, तो वो चीज़ें माइंड में हो जाती हैं। और ना प्लीज़ किसी को ये मत सोचिएगा कि कोई सुबह डेली उठ रहा है तो आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं ना कि आप कैसे उठ जाते हो, कैसे होते हो। देखिए, चीज़ें ना एकदम से नहीं होती किसी के साथ भी। मैंने ये चीज़ें बहुत पहले से शुरू करी थी, तो वहाँ से ये चीज़ें शुरू हुई हैं। और मेरे को ना सुबह उठते हुए नहीं आलस आता, क्योंकि वो मेरी हैबिट बन चुका है। और आपको आलस इसलिए आ रहा है क्योंकि वो हैबिट आप अभी डालने की कोशिश कर रहे हो। हम किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं वो बहुत टफ होती है, और सीरियसली वो टफ होती है, नामुमकिन नहीं होती, टफ होती है। उस टफ चीज़ को आसान बनाने के लिए हमें टाइम देना पड़ता है। वो टाइम 1 महीना भी किसी को लग सकता है, 2 महीना भी, 3 महीना भी। लेकिन आप खुद पे काम करेंगे, अपनी नींद पे कंट्रोल करना चाहेंगे, सुबह जल्दी उठना चाहेंगे, तो आप वो कर सकते हैं। इसमें नामुमकिन नाम जैसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन देखिए, नींद सबको प्यारी लगती है। अब मुझे नहीं लगती, पहले के टाइम पे जब मैं अपनी 20-25 की एज में थी, तो सबको नींद प्यारी लगती है। लेकिन जब धीरे धीरे एक लक्ष्य बना लेते हैं ना, एक लक्ष्य हमारी लाइफ के साथ जुड़ जाता है, तो यकीन मानिए, नींद नाम की चीज़ आपको ऐसा लगेगा कि आप 4-5 घंटे सो रहे हैं। वो आपकी बॉडी की नीड है, आपके मतलब माइंड को रिलैक्स करने की नीड है। लेकिन आपको लग रहा होगा कि लगेगा ऐसा कि यार मतलब ना पूरा एक एक घंटा ऐसा लगेगा कि ये कहाँ पे जा रहा है मेरा घंटा, ये 24 घंटों में से मैं कितना ना पालूँ, कितने टाइम में मैं क्या कुछ ना कर लूँ, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन उसके लिए आपकी लाइफ में आपके साथ एक लक्ष्य जुड़ा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास लक्ष्य नहीं है, फिर तो आपको 8 घंटे की नींद भी कम लगेगी। फिर तो आपको लगेगा दिन में यार कभी भी बैठे हैं फ़ोन देख लिया, कभी भी बैठे हैं सो गए। मतलब आपकी लाइफ ना इस तरीके से हो जाएगी कि जहाँ पे कोई मोटो नहीं है, कोई रूल नहीं है लाइफ के, कोई डिसिप्लिन नहीं है। सबसे मेन चीज़ होता है डिसिप्लिन। ये जो हम मोटिवेशन मोटिवेशन बोलते हैं ना, मोटिवेशन नाम की कोई चिड़िया नहीं होती। बेसिकली डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन भी सेल्फ डिसिप्लिन होता है, और उस सेल्फ डिसिप्लिन से ही सेल्फ मोटिवेशन आता है। कहीं और से मोटिवेशन हमें 1 दिन मिलेगा, 2 दिन मिलेगा, उसके बाद हम फिर से उसी लाइफ में ऐसे ही चलते रहेंगे जैसे चलते थे। लेकिन अगर हम अपनी लाइफ में डिसिप्लिन ले आएंगे ना, 1-1 घंटे, 1-1 मिनट का हिसाब रखेंगे कि हमें अपनी कौन सी मिनट किसको देनी है और किसको नहीं देनी है। लाइफ में प्रायोरिटीज होना बहुत जरूरी है। सभी बंदे, सभी जन हमारे लिए एक जैसे नहीं हो सकते, और सभी काम भी हमारे लिए एक जैसे नहीं हो सकते। हमारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है। इस टाइम को समझिए, दिन के 24 घंटे हैं, कभी नहीं बढ़ेंगे। साल में 365 दिन हैं, कभी नहीं बढ़ेंगे। प्लीज़ इस बात को मान लीजिए। हाँ, कभी फेब्रुवरी 29 डेज़ का हो गया तो बेशक, लेकिन वो भी 4 साल में एक बार होता है, तो एक्सेप्शंस आर देयर। हाँ, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ मैं आप लोगों को ना अपना छोटा भाई बहन समझ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप जो कोई भी वीडियोस देखते हैं मेरे, और मुझे बहुत खुशी होती है यार, 19 ईयर्स की एज वाले, 18 ईयर्स की एज वाले वीडियो में आके बोलते हैं कि दीदी हम तो अभी अपनी +2 की पढ़ाई कर रहे हैं, कोई BA की पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लेकिन हम आपसे बहुत मोटिवेट होते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। किसी एक ने मुझे मैसेज किया था कि 30 साल की उम्र बुढ़ापा है क्या, 30 साल की उम्र में इतना जोर क्यों है? जी, 30 साल की उम्र बुढ़ापा नहीं है। 30 साल की उम्र मेरे लिए वो है कि जिसमें मैंने अपना मैक्सिमम चीज़ें सीखी हैं। 30 साल की उम्र होने पे, यानी जब मैं 29 क्रॉस कर चुकी थी, 30 साल की होने वाली थी, तब मैंने गाड़ी चलाना सीखा है। उसके बाद मैंने स्कूटी चलाना सीखा है। मैंने अपनी पढ़ाई को एक नई डायरेक्शन दी है, मैंने अपनी लाइफ को नई डायरेक्शन दी है। इसलिए ये 30 की एज मेरे लिए बहुत 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 मायने रखती है। जितना मैंने बहुत बहुत लगाया है ना, उससे भी कहीं बहुत मायने रखती है मेरे लिए इस एज। इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम भी @Age30 रखा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि हमें ना किसी भी लाइफ के दौर पे ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इस उम्र में ये नहीं कर सकते। स्टार्टिंग में जब कोई चीज़ें हम नहीं सीखते हैं ना, वो सबसे मुश्किल होता है। 90% मुश्किल होती है स्टार्टिंग में, लेकिन जब हम स्टार्टिंग कर देते हैं ना, तो 90% काम वहीं पे बन जाता है। बच जाता है सिर्फ 10% काम। उस 10% का ही खेला है सारा कि हमें कैसे मैनेज करना है।